आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से कर्नाटक दौरा, कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। भाजपा नेता कर रहे हैं हिंसा की बातें, विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने ये बात कही। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में आज रविवार की सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। शिवसेना के चुनाव चिन्ह के लिए हुई 2000 करोड़ की डील, पार्टी सिंबल छीनने पर संजय राउत का सनसनीखेज आरोप। एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को तमिलनाडु से किया गया लॉन्च। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से कर्नाटक के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये दौरा पार्टी की चुनावी तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा की राज्य इकाई ने बताया कि नड्डा रविवार को उडुपी और बेलूर में जनसभा को संबोधित करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान वो मंगलुरु भी एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, साथ ही चिक्कमंगलुरु में एक बाइक रैली में भाग लेंगे। नड्डा हासन में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। वो आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आकलन करने के लिए राज्य में पार्टी के शीर्ष अधिकारियों की बैठक में भी शामिल होंगे। 3 दिवसीय यात्रा के दौरान भाजपा अध्यक्ष श्रृंगेरी मठ भी जाएंगे, जो श्रृंगेरी आदि शंकर आचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक है। भाजपा अध्यक्ष नड्डा का दौरा ऐसे समय हो रहा है जब जनता दल सेकुलर के नेता एचडी कुमारस्वामी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पर श्रृंगेरी मठ को विभाजित करने का आरोप लगाया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने कहा कि टीपू सुल्तान की तरह पीट पीट कर मार देना चाहिए कहकर मेरे बारे में बयान देने वाले मंत्री अश्वत्थ नारायण बीमार नारायण हैं और उन्हें मानसिक बीमारी हुई होगी। यलबुर्गा में शनिवार को कांग्रेस कार्यालय में बोलते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि भाजपा किसानों, दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीबों के बारे में चर्चा करने के बजाय दूसरों को पीटने की बात कर रही है। विकास कार्यों के लिए भाजपा राज्य इकाई के अध्यक्ष नलिन कुमार कटील से मत पूछिए, वे कहते हैं कि लव जिहाद की बात करो। क्या ऐसी सरकार सत्ता में होनी चाहिए? उन्होंने कहा कि अश्वत्थ नारायण राजनीति में रहने के लायक नहीं है। ऐसे लोगों को हराकर घर भेज देना चाहिए। सांप्रदायिक भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए अगर हमने जनता दल सेकुलर से हाथ मिला लिया तो भी इससे कोई फायदा नहीं हुआ। लोगों का भाजपा और जेडीएस से मोहभंग हो गया है। सिद्धरामैया ने आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा नहीं चाहती कि लोग सौहार्द से रहें। भाजपा को भ्रम है कि वो लोगों में नफरत का बीज बोकर चुनाव में वोट हासिल कर लेगी। राजनीति दूसरों से बदला लेने के लिए नहीं है, स्वार्थ सिद्ध के लिए नहीं है। समाज सेवा राजनीति का मूल उद्देश्य है। भाजपा मूल सिद्धांत को ही भूलकर प्रदेश को लूट रही है। सिद्धरामैया और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार के बीच अगला चुनाव जीतने पर मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी है। इसी बीच विधायक बैरती सुरेश सहित कई कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि सिद्धरामैया को अगला मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बैरती सुरेश ने शनिवार को यलबुर्गा में आयोजित क्रांतिवीर संगोल्ली रायन्ना मूर्ति की अनावरण और शिला मंडप के उद्घाटन के दौरान कहा कि सिद्धरामैया ने देश के लिए अच्छा करने के लिए कई विकास कार्य किए हैं। उन्होंने कई भाग्य दिए हैं। वे बेहद ईमानदार राजनेता हैं। पिछले सभी विकास कार्यों को वापस लाने के लिए सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। राज्य के विकास के लिए सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कोप्पल के कांग्रेस विधायक राघवेंद्र हिटनाल ने कहा कि सिद्धरामैया की ओर से दिए गए ढेरों भाग्यों से विकास कार्य हुए हैं, उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए सभी को हाथ मिलाना चाहिए। पूर्व मंत्री बसवराज रायरेड्डी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से हो, अच्छा काम करने पर उनकी सराहना करनी चाहिए। तेलंगाना में वाईएसआरटीपी प्रमुख वाईएस शर्मिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन पर महबूबाबाद विधायक बनोट शंकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार वाईएस शर्मिला के खिलाफ धारा 504 के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें हैदराबाद ले जाया गया है। दरअसल महबूबाबाद विधायक ने वाईएस शर्मिला और उनके समर्थकों पर हमला बोलते हुए उन्हें प्रवासी करार दिया था। इसके बाद वाईएस शर्मिला भड़क गयी और शनिवार को उन्होंने विधायक बनोट शंकर को आड़े हाथों लिया। प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा के दौरान वाईएस शर्मिला ने महबूबाबाद विधायक पर हमला बोलते हुए उन्हें किसी को प्रवासी न कहने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, इस बेशर्म विधायक में हमारे खिलाफ अपमानजनक और गंदी भाषा का इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे आई? असल में ये उनके
कुकर्मों और इस निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए सुशासन सुनिश्चित करने में उनकी विफलता पर सवाल उठाता है। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में आज सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। ये झटके आज सुबह जिले के चिंताला पालम और मेलाचिरू मंडल में करीब 10 सेकंड तक महसूस किए गए, जिससे स्थानीय लोग सहम गए हैं। इन झटकों के साथ कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और ज्यादातर लोग फोन पर अपने रिश्तेदारों का हालचाल पूछते हुए देखे गए। इन झटकों के कारण किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आज सुबह 7:25 पर चिंताला पालम और मेलाचिरू मंडल के ज्यादातर इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन लोगों ने बताया कि इन इलाकों में पहले भी भूकंप के कई झटके महसूस किए जा चुके हैं। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी और शुक्रवार को उसे धनुष और तीर चुनाव चिन्ह आवंटित किया। आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को जलता हुआ मशाल चुनाव चिन्ह आवंटित करने की अनुमति दी, जिसके बाद से शिवसेना यूबीटी के नेता लगातार बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट पर हमलावर हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह छीनने के लिए 2000 करोड़ की डील हुई है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने आज रविवार 19 फरवरी को मुंबई में कहा कि शिवसेना और उसका निशान तीर कमान चिन्ह छीना गया है और ऐसा करने के लिए इस मामले में अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन हुई है। सांसद संजय राउत ने कहा, अमित शाह क्या बोलते हैं, वो महाराष्ट्र के लोग ध्यान नहीं देते, जो सत्य को खरीदने का काम करते हैं वो झूठ और सच की क्या बात कर रहे हैं। इसका निर्णय लेने का काम जनता के पास है और समय आने पर वो करेगी। शिवसेना किसकी थी और किसकी होगी ये फैसला महाराष्ट्र के लोग लेंगे। लोकमान्य टिळकांनंतर लोकमान्य टिळकांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती ही स्वातंत्र्यासाठी, लोकांना एकत्र करण्यासाठी, असंतोषाला एक वाचा फोडण्यासाठी शिवजयंती साजरी करा लोकांना प्रवृत्त केलं आणि त्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी महाराष्ट्राच्या शत्रूंच्या विरुद्ध मराठी माणसाची एकजूट दाखवण्यासाठी शाखाशाखातून गावागावातून शिवजयंती उत्सव साजरे करण्याच्या सूचना तेव्हा दिल्या आणि आजही ती शिवजयंती आता सर्व थरामध्ये, सर्व जाती धर्मांमध्ये पसरली जाते। छत्रपती शिवराय हे महाराष्ट्राचं आणि देशाचं प्रेरणास्थान आहे। छत्रपती शिवरायांनी नेहमीच स्वराज्याच्या शत्रूविरुद्ध महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से न केवल सत्ता छीन ली बल्कि उनके पिता बाला साहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना और उसका चुनाव चिन्ह भी छीन लिया है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ठाकरे परिवार से दादर स्थित शिवसेना भवन भी छीन लेंगे, लेकिन शिंदे ने शनिवार को रत्नागिरी के दापोली में स्थिति साफ करते हुए कहा कि वो ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। भले ही लोग इसे एकनाथ शिंदे की दरियादिली मान रहे हों, लेकिन असल में अब वो ठाकरे परिवार की सबसे बड़ी ताकत पर हमला करने जा रहे हैं, जिससे उद्धव ठाकरे की राजनीति ही पूरी तरह से खत्म हो जाए और राजनीति में ये परिवार दोबारा ना पनप सके।
चुनाव आयोग ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे को झटका देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले समूह को शिवसेना नाम और उसका चुनाव चिन्ह तीर कमान आवंटित किया। इस ऐलान के बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शिवसेना के करोड़ों रुपए के पार्टी फंड को शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के पार्टी खाते में ट्रांसफर किया गया है। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग के फैसले के बाद उद्धव गुट को ये डर है कि शिंदे गुट शिवसेना भवन, स्थानीय पार्टी दफ्तरों और पार्टी फंड पर अपना दावा पेश कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शिवसेना के फंड को ठाकरे गुट ने ट्रांसफर किया है और इसके लिए बैंक में एक नया खाता खुलवाया गया है। तमिलनाडु में रविवार को एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से मार्टिन इंडिया ने मिशन लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन भी मौजूद रहे। एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई है। बयान के अनुसार इस मिशन में चयनित छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के बारे में अधिक जानने का अवसर प्रदान किया गया है। मार्टिन फाउंडेशन तमिलनाडु में एक गैर लाभकारी संगठन है। संगठन ने इस परियोजना की फंडिंग की है। इस कार्यक्रम के लिए चयनित छात्रों को वर्चुअल कक्षाओं के जरिए उपग्रह प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ाया गया। इसके बाद उन्हें परियोजना क्षेत्र का पता लगाने में मदद करने के लिए हैंड्स ऑन सेशन आयोजित किए गए। इस दौरान उन्हें इस क्षेत्र में विभिन्न अवसरों को लेकर जानकारी दी गई। आधिकारिक बयान के अनुसार 100 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के कुल 2000 छात्र इस रॉकेट परियोजना का हिस्सा रहे हैं, क्योंकि इन छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान में प्रशिक्षित करने और डोमेन में कैरियर के अवसरों का पता लगाने में मदद करने के लिए ये एक अच्छा मंच होने की उम्मीद है। दुबई से रविवार को तिरुवनंतपुरम आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान के उतरने के दौरान पायलट ने कुछ समस्या महसूस होने के बाद यहां हवाई नियंत्रण कक्ष एटीसी से मदद मांगी। एयरलाइन के सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि पायलट को विमान के उतरने के समय कुछ असामान्य लगा और उसने एटीसी से सहायता मांगी। निर्धारित समय पर सुबह 6:30 बजे ये विमान सामान्य ढंग से विमानतल पर उतरा। पायलट ने किसी भी आपात स्थिति की घोषणा नहीं की। उन्होंने बताया कि विमानतल पर उतरने के बाद IX 540 एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान की जांच करने पर पाया गया कि विमान के अगले हिस्से के पहिए की ऊपरी सतह हट गई थी। सूत्रों ने कहा इसमें गंभीर स्थिति जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने बताया कि विमान से सभी यात्री सुरक्षित ढंग से उतरे। फिर से लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी शनेल ईरानी की बीते दिनों 9 फरवरी को राजस्थान के खिमसर फोर्ट एंड पैलेस में शादी हुई थी, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। वहीं अब स्मृति ईरानी की बेटी की रिसेप्शन पार्टी की भी झलक देखने को मिली है। इसमें टीवी से लेकर बॉलीवुड के सितारे शिरकत करते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग में पठान यानी एक्टर शाहरुख खान भी नजर आए हैं, जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी शनेल ईरानी की रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे थे। इसके अलावा एक्ट्रेस मौनी राय और एकता कपूर भी इस पार्टी का हिस्सा बनी थी। लाल बनारसी साड़ी में दुल्हन की मां यानी स्मृति ईरानी बेहद प्यारी लग रही थी। योग गुरु बाबा रामदेव ने शनिवार को दावा किया कि कोविड-19 महामारी के बाद देश में कैंसर के मामले बढ़ गए हैं। रामदेव ने गोवा के मीरामार बीच पर शनिवार सुबह एक सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। पतंजलि योग समिति ने यहां शनिवार से 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मंच पर मौजूद थे।
योग गुरु रामदेव ने कहा, कैंसर बहुत बढ़ गया है। कोविड-19 महामारी के बाद इस बीमारी के मामले बढ़ गए हैं। लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, सुनने की क्षमता प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत स्वास्थ्य का वैश्विक केंद्र बने। मेरा भी सपना है कि गोवा स्वास्थ्य का केंद्र बनना चाहिए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से कर्नाटक दौरा, कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। भाजपा नेता कर रहे हैं हिंसा की बातें, विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने ये बात कही। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में आज रविवार की सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। शिवसेना के चुनाव चिन्ह के लिए हुई 2000 करोड़ की डील, पार्टी सिंबल छीनने पर संजय राउत का सनसनीखेज आरोप। एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को तमिलनाडु से किया गया लॉन्च। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।